नाज़रीन, आज बात करते हैं हम पीटीआई के एक एग्रीमेंट की जो एक अमेरिकी लॉबिंग फर्म के साथ हुआ। उस एग्रीमेंट में क्या है, क्या यकीन दहानियाँ हैं और ये एग्रीमेंट जो है ये कितने में हुआ है, कितने पैसे पीटीआई पे किया करेगी अमेरिकी फर्म को। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये एक अमेरिका की फ़र्म है, फैंटन एरलॉक, वाशिंगटन बेस्ड है। ये लॉबिंग फर्म है और इसके साथ पीटीआई यूएसए ने एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि पीटीआई यूएसए जो है वो पीटीआई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई पाकिस्तान ये एग्रीमेंट हुआ है। बड़ा वाज़े, और आपको पता है कि अमेरिका में होने वाले इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट ये हवा में नहीं हो सकता। उन्होंने जाहिर है जो फर्म जो है वो एग्रीमेंट करती है, ठीक है कि उन्होंने पैसे लेने होते हैं, सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता ना। आपकी एक रेपो होती है, आपको चीज़ें जो हैं वो कंफर्म करके लेनी होती हैं, कंफर्मेटी जो है वो बड़ी लाजमी है। तो उन्होंने पीटीआई यूएसए को ने जब ये कहा, इसमें मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि कहाँ कहा है कि वो पीटीआई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी नुमाइंदा है, तो उन्होंने कंफर्मेशन तो ली होगी ना, और कंफर्मेशन ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेड होती है। हमारे मुल्क में भी अब ये ज़ाहिर है कि अब शुरू हो गया, लेकिन दूसरे मुल्कों में तो इस पर बड़ा सख्ती से अमल होता है, क्योंकि ऑडिट होता है और ये है कि बाकी जो एजेंसीज़ हैं, टैक्स एजेंसीज़ हैं, वो चेक करती हैं कि आप का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, क्या कोई फेक तंजीम तो नहीं है जिसके साथ आपने ये एग्रीमेंट किया है, या ये जो तंजीम है जिसको आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ सर्विस देना जो है वो एक बड़ा सेक्टर है, वो बड़ा कमाई वाला शोबा है, तो उस पर बड़ी नज़र होती है टैक्स वालों की और बाकी जो वहाँ की ऑडिट वाले और बाकी जो जितने भी हिसाब किताब वाले जो अदारे हैं उनके। तो उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन ली होगी, तो कोई शक नहीं है इसमें कि ये जो एग्रीमेंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये पीटीआई पाकिस्तान की तरफ से, पीटीआई यूएसए ने किया है। अच्छा, अब ये एग्रीमेंट जो है ये जिस फर्म के साथ किया है, ये मैं आपको बता दूं कि ये एग्रीमेंट पहला नहीं है। 2022 में अगस्त में इसी फर्म के साथ पीटीआई यूएसए ने एग्रीमेंट किया था। अब ये रिन्यूएबल है, ये बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है ये रिन्यूएबल है विद द न्यू गवर्नमेंट। नई गवर्नमेंट आई है, चूँकि वहाँ पे नई इंतज़ामिया आ गई है नए इलेक्शन के बाद, तो अब उन्होंने उस एग्रीमेंट का रिन्यूएबल किया है। उसमें मतलब चेंजेस क्या हैं वो भी बताता हूँ कि चेंजेस क्या हैं। अच्छा जी, अब ये जो एग्रीमेंट है इसमें स्कोप ऑफ द सर्विसेज में लिखा गया है, मैं 3 लाइनें अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ फिर उसका तर्जमा करते हैं कि लॉबिंग एंड एडवोकेसी एफर्ट्स डायरेक्टेड एट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, other relevant government agencies and key political stakeholders to create a favorable and sympathetic understanding of Imran Khan and Pakistan Tehreek-e-Insaf party in the United States। तो इसका जो स्कोप है उसमें पहला जो उन्होंने पॉइंट दिया है वो ये है कि ये लॉबिंग करेगी ये कंपनी इमरान खान और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक हमदर्दाना माहौल बनाने में, और उनके बारे में जो वो बताना चाहते हैं जो पाकिस्तान में उनके साथ हो रहा है वो, ताकि अमेरिका में ये उसको अच्छी तरह से समझा जा सके। अमेरिका में यूटिलाइजिंग फैंटन एरलॉक कॉन्टेक्ट्स एंड द रिसोर्सेज ऑफ टू हेल्प reshape PTI's image within US political circles with the goal of fostering a positive narrative and securing political goodwill towards PTI platform and leadership. Advising, ये थर्ड पॉइंट, दूसरे कहाँ, पहले इसको देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि इस एग्रीमेंट का ये पॉइंट है कि ये जो
लॉबिंग फर्म है ये अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करेगी कि जो पीटीआई का जो इमेज है उसको रीशेप किया जा सके इन यूएसए। यानी कि कुछ पहले कुछ और इमेज बना हुआ है और उसको वो चाहते हैं कि वो बेहतर हो, यानी कि उसकी शक्ल बदले जो उससे पहले मौजूद है। अच्छा जी, और तीसरा पॉइंट है कि एडवाइजिंग पीटीआई यूएसए ऑन कम्युनिकेशन एंड strategies that align with US interests, specifying regarding Pakistan's foreign policy with Pakistan's neighboring country। तो ये पीटीआई को ये जो लॉबिंग है, लॉबिंग फर्म है, ये एडवाइस करेगी, ये एक तरफ ये पीटीआई के लिए काम करेगी इन द यूएसए, दूसरा वो पीटीआई को भी ये एडवाइस करेगी कि वो किस तरह से अमेरिका के जो इंटरेस्ट इन द पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से जो इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, उसमें पीटीआई को क्या पॉलिसीज़ और किस तरह की पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा जी, ये हैं पहले जो स्कोप ऑफ सर्विस है और पीटीआईज़ कमिटमेंट टू द यूएस रिलेशंस पे। अब दूसरा इसका जो इस एग्रीमेंट का दूसरा बड़ा पॉइंट है वो ये है कि पीटीआई यूएसए रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, ये लिखा हुआ है जो मैं पहले शुरू में मैंने कहा था, हियर बाय एक्सप्रेसेस इट्स कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। पीटीआई एक्नॉलेजेस द एंड apologizes for any prior anti-US remarks made by party leaders that may have been misinterpreted or caused any strain in the bilateral relationship। तो पीटीआई जो है, पीटीआई यूएसए जो को पीटीआई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि और अपनी कमिटमेंट उस पर आपको उसकी दे रही है, यकीन दहानी करा रही है कि वो जो इमेज किसी लीडरशिप की वजह से, किसी लीडर के किसी बयान की वजह से, किसी नैरेटिव की वजह से जो अमेरिका के बारे में बन गया था उसको सही करेगी, उस पर माफ़ी भी मांगती है, सही नहीं करेगी, सिर्फ माफ़ी भी मांगती है। और वो मिस इंटरप्रेटेड है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुई थी और उसकी इंटरप्रिटेशन अब सही करेगी। ये लॉबी जो है, ये लॉबिंग फर्म जो है, ये पीटीआई के लिए ये सर्विस देगी। और वो लीडरशिप कौन थी, किसने अमेरिका के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाया था? चेयरमैन पीटीआई ने। एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम हैं, हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे और हकीकी आज़ादी है अमेरिका से आज़ादी। हम कोई ग़ुलाम हैं, अमेरिका के ग़ुलाम हैं, और एब्सोल्युटली नॉट टू अमेरिका, कुछ नहीं देंगे। क्या मांगते हो हमसे? और अमेरिका ने हमारी हुकूमत को ख़त्म किया। डोनाल्ड लू था जिसने अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा और फिर उसने ख़त्म करवाया। डोनाल्ड लू एक कुछ शख्स थोड़ा है, वो गवर्नमेंट की बात हो रही थी। अब उसको बेहतर किया जाएगा। तो इमरान खान जो हैं, इसका मतलब ये क्या, इमरान खान की तरफ से माफ़ी मांगी गई है, लिखा हुआ है, अपोलोजाइज करती है, अपोलॉजी चाहती है, ये ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान माफ़ी मांगी गई है। कोई और मतलब इसका है तो कोई बता दे। और ये कि ये हमारा, हम ये कहना ही नहीं चाहते थे, हम ये नहीं कहना चाहते थे एब्सोल्युटली नॉट टू अमेरिका, हम ये नहीं कहना चाहते थे हमको गुलाम हैं अमेरिका के, हम ये नहीं कहना चाहते थे हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे अमेरिका से, नहीं कहना चाहते थे हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसका, और उसके आगे ये है कि पीटीआई यूएसए अश्योर्स द यूएस गवर्नमेंट दैट इट कमिटेड टू वर्किंग इन अ मैनर दैट prioritize US interests within the framework of Pakistan's sovereignty, including but limited to, ये बड़ा हाईलाइट हुआ है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ये
यूएस गवर्नमेंट जो है ना उसके लिए पीटीआई यूएसए काम करेगी, लेकिन सुने हाईलाइटेड supporting US objects in Pakistan objectives supporting US objectives in Pakistan as they pertain to maintaining regional stability। US के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना स्टेबिलिटी लाने के लिए, अमेरिका इस खिते में स्टेबिलिटी लाना चाहता है, बिल्कुल सबको पता है। अमेरिका ही तो है जिसकी वजह से यहाँ स्टेबिलिटी है, अमेरिका ही तो है जिसकी वजह से हमने रूस के ख़िलाफ़ लड़ा और यहाँ पे कितनी स्टेबिलिटी आई। अमेरिका ही तो है जिसने आके यहाँ पे अलकायदा का बहाना बनाकर यहाँ पे अफ़गानिस्तान को तहस नहस कर दिया और पूरी दुनिया की जो इस्लामिस्ट इंतहापसंद थे वो यहाँ इकट्ठे हो गए। अमेरिका ही तो है जिसकी वजह से आज टीटीपी मौजूद है, अमेरिका ही तो है जिसकी वजह से तहरीक तालिबान जो अफ़गानिस्तान है वहाँ हुकूमत कर रही है और ख़वातीन जो हैं वो तालीम से महरूम हैं। अमेरिका ही तो है जिसकी वजह से यहाँ पे कितनी फ़िरका वाराना तहरीकें मौजूद हैं। अमेरिका ही तो है जिसकी वजह से यहाँ पे असले की फ्री और वो जो सप्लाई है वो रही है और है। अमेरिका ही तो है जो भारत को सपोर्ट करता है, हमारे मुकाबले में स्टेबिलिटी चाहता है, यही तो स्टेबिलिटी होती है। तो ये हम करेंगे। और इसके आगे क्या है, काउंटरिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ये सुनने वाली बात है, काउंटरिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरिंग कंट्री इन पाकिस्तान इन द एरिया दैट मे कन्फ्लिक्ट विद द यूएस जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हमारे उन हमसाया ममालिक का जो असर रसूख बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, नेबरिंग कंट्रीज़ का पाकिस्तान के अंदर और इस इलाके में, जो कि कन्फ्लिक्ट करता है विद द यूएस जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कमाल है, वो इंडिया है क्या? इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ रहा है, एक हमसाया हमारा इंडिया है। और अगर फर्ज करें कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कोई पाकिस्तान में बढ़ रहा है या खिते में बढ़ रहा है, तो वो अमेरिका के खिलाफ है, वो तो अमेरिका का अलाय है, हमसे बड़ा अलाय है, हर तरह का इकोनॉमिक अलाय है, स्ट्रेटजिक अलाय है, डिफेंस अलाय है, पूरी अलाइनमेंट है उनकी अमेरिका के साथ। अच्छा जी, आगे आ जाएं। और कौन सा हमारा नेबरिंग है? ईरान। ईरान का असर रसूख पाकिस्तान में बढ़ रहा है। ईरान क्या कर रहा है? पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। हमने ईरान पर होने वाले हमले का जवाब दिया, हम कोई ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, हमने ईरान को असला फराहम कर दिया। क्या कर दिया भाई? हमने ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया ताकि ईरान की जो इक़्तिसादी मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। कुछ ऐसा किया है? कुछ भी नहीं किया। ये भी फारग। अब एक और मुल्क रह गया, वो चाइना है, उसका असर रसूख बढ़ रहा है, उसके साथ हम सी पैक कर रहे हैं, उसके साथ हम सी पैक के और उससे रिलेटेड कितने हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। और वो इस खिते से गुजरेगा, हमारे मुल्क से गुजरेगा, और इस मुल्क से गुजरते हुए पूरे खिते में उसका असर रसूख बढ़ेगा, नो डाउट। इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इकोनॉमिक्स यहाँ से प्रमोट होगी, उसकी मईशत जो है वो उसको फ़ायदा होगा। जाहिर है चाइना जो है ऐसे ही हमारे साथ इतना कंधे से कंधा मिला के क्यों खड़ा हुआ है? तो ये है एक मुल्क, उसका असर रसूख बढ़ रहा है, और वही अमेरिका के लिए चैलेंज है। मैं नहीं कहता, ट्रंप कह रहा है, पूरा अमेरिका कह रहा है। ट्रंप को छोड़ें, ट्रंप से पहले भी सारे यही कह रहे हैं। ट्रंप ने तो खैर अब अमली इक़दाम का ऐलान कर दिया है, पहले वालों ने उस तरह नहीं किया था, इन अ सटल वे वो सब कुछ कर रहे थे। अब तो वो अमेरिका की तिजारत रोकेगा, तो तिजारत तो यहाँ से हो रही है, अगर वो वहाँ रोकेगा तो यहाँ भी रोकेगा, तो यहाँ कौन रोकेगा? पीटीआई। हम कोई गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन
यहाँ से जो बढ़ रहा है असर रसूख उसको रोकेगी, और वो है चाइना का असर रसूख। और ये सारी सर्विसेज हैं जो पीटीआई देगी, और उसके रेसिप्रोकली जो उसको आगे से वो जो फर्म है, वो लॉबिंग फर्म है, वो देगी। पता है उसके पैसे भी ये पे करेंगे। जो पिछला इनका एग्रीमेंट था अगस्त 2022 में जो हुआ था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए, उस वक्त पीटीआई यूएसए $25,000 प्लस टैक्स पे कर रही थी इस एग्रीमेंट का, इसी फर्म को। ये पाकिस्तान का बनता है कुछ 70 लाख रुपया मंथली प्लस 6 लाख टैक्स, आगे पीछे होगा। एक अंदाज़ा है कि 9% टैक्स शायद वहाँ लगता है डीसी में, हो सकता है 12% भी हो, क्योंकि वेरी कर रहा है। आई डोंट नो इसमें कितना लगेगा, मैंने कम से कम को ले लिया है। कम से कम टैक्स जो है वो वहाँ पे 6 लाख इस पर बनेगा। 70 लाख रुपया पाकिस्तानी है, $25,000 अमेरिकी है जो ये देते रहे हैं माहाना इस फर्म को। और अब इस जो नया मुआहदा हुआ है उसमें ये $40,000 देंगे माहाना प्लस टैक्स पे करेंगे, और 40,000 बनते हैं पाकिस्तान के रुपयों में 1,11,00,000। और इसमें जो टैक्स कम से कम मैंने जो शरह निकाली है वो 10 लाख है। तो इस तरह 1,12,00,000 रुपया पीटीआई यूएसए माहाना इस फर्म को पे करेगी, और उसके जवाब में जो जो इन्होंने लेना है और जो देना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप समझें, आपका काम जाने कि ये जो एग्रीमेंट है इसका क्या मतलब है, और पीटीआई ने ये एग्रीमेंट किया है। तो जाहिर है हम आज भी इन्हें यही कहेंगे कि यही हैं हकीकी आज़ादी के अलमबरदार, यही हैं अमेरिका मुखालफ, यही हैं एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले, और यही हैं जो गुलाम नहीं हैं। इसी के साथ इजाज़त, अपडेट इंशाल्लाह कल।